हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। वन लाइनर लेके आई हूँ। ये आपकी यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले प्रश्न उत्तर हैं। वैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। वन लाइनर लाई हूँ। एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही आएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 5 भेद होते हैं। पूछ लेता है कितने भेद होते हैं, ऐसे ही आता है। इसके कौन कौन से भेद होते हैं मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, मिठास कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 6, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, मैं कौन सा सर्वनाम है? जो मैं शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद है हमारा ये सुंदर फूल में विशेषण कौन सा होगा? तो जो सुंदर है वो सुंदरता हो जाए या सुंदर हो जाए, तो ये इसकी विशेषण है। ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर 10, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सीता गाती है में क्रिया कौन सी है? तो इसमें गाती क्रिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, काल में कितने भेद होते हैं? जो काल हमारे कितने भेद के होते हैं? 3 होते हैं। प्रकार भी इसके 3 ही होते हैं। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपको बहुत अच्छे से समझाया है। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिसमें वर्तमान समय का बोध हो। जैसे हमारा जो वर्तमान समय है उसका बोध हो रहा हो उसको वर्तमान कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, राम पढ़ रहा है कौन सा काल होगा? तो ये कौन सा काल है? राम पढ़ रहा है, तो ये वर्तमान काल होगा, वर्तमान में ही पढ़ रहा है वो। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे बीते समय का बोध हो। भूतकाल किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना, भूतों की बात करते हैं। तो जैसे आपको दादा नानी इस तरीके से कहानियाँ सुनाते हैं भूतों की, तो वो किस में सुनाते हैं? बहुत पीछे टाइम की, भूतकाल की बताते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, मैं बाजार गया कौन सा काल होगा? इसमें भूतकाल होगा। वो गया, मैं बाजार गया, पता नहीं कब गया होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, भविष्य काल किसे कहते हैं? जिसमें आने वाले समय का बोध हो, मतलब आने वाले समय का बोध हो रहा है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 15, भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे बीते समय का बोध हो। प्रश्न नंबर 16, मैं बाजार गया में कौन सा काल है? इसमें भूतकाल है। भविष्य काल किसे कहते हैं? जिससे आने वाले समय का बोध हो। मैं कल जाऊंगा कौन सा काल होगा? ये भविष्य काल होगा। प्रश्न नंबर 19, बर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। जो बर्ड होते हैं जैसे कि हमारे, जैसे छोटा बड़ा, ये हमारे बर्ड हो जाते हैं। जैसे कि और इसके शब्द बनते हैं, जैसे आम, तो 2 वर्डों के मिल से क्या बना? हमारा शब्द बना, वो बना आम का शब्द। ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहाँ समझाती हूँ। जैसे बर्ड हो गया हमारा का, ये तो बर्ड हो गया। ठीक है। अब इसका शब्द बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो जैसे ये हो गया काम। ठीक है। तो ये हमारा बन गया शब्द। ठीक है, इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, हिंदी व्याकरण में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। प्रश्न नंबर 21, हिंदी व्याकरण में कितने व्यंजन होते हैं? जो हिंदी व्याकरण है उसमें व्यंजन की संख्या होती है 41। अंक क्या कहलाता है? ये अनुस्वार कहलाता है। तो देखो, मैं ये अनुस्वार हो गए, वर्ड हो गए, इस तरीके से पूछे जाते हैं। यूपी टेट में बहुत पूछे जाते हैं। मोस्टली पेपरों में ये संख्याएं पूछी जाती हैं, अनुनासिक के अनुस्वार, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 22,
और कौन सा अपव्यय है, तो ये समुच्चय बोधक अपव्यय होगा। ठीक है। राम ने फल खाया, मैं कर्ता कौन है, तो राम होगा इसमें कर्ता। राम ने ही तो फल खाया है, फल ने थोड़ी आम खाया है। राम ने खाया तो राम हो जाएगा इसका कर्ता। ठीक है। से कौन सा कारक चिन्ह होगा, तो इसमें करण कारक चिन्ह होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 को कौन सा कारक चिन्ह है, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा में अपादान कारक कौन सा है, इसमें पेड़ से गिर रहा है तो ये अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 जल का तत्सम क्या होगा, तो वो हो जाएगा जल का तत्सम जल ही रहेगा। ठीक है। आँख का तत्सम क्या होगा, तो इसका आँख का हो जाएगा छत्ती अच्छी। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 अग्नि का तद्भव क्या होगा, तो अग्नि का तद्भव हो जाएगा हमारा आग। जैसे जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, जो संस्कृत में ज्यों के त्यों आ जाते हैं। ठीक है। उनमें बदलाव नहीं होता। जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत से आए हुए शब्द वो हिंदी के शब्द बनते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसको ये क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, तो ये हमारी लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 जैसे ये है प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 32 हाथ पांव फूलना का अर्थ क्या होगा, तो इसमें घबराना हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 कमल का पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची होगा पंकज। देखो मैं हर टॉपिक से हर क्वेश्चन लेके आई हूँ, वन लाइनर है। देखो हमारे रिपीटेटम पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरे लोकोक्तियाँ संधि हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है। और जैसे कि संधि से आपके मोस्टली 2 क्वेश्चन आते हैं, कारक से 2 क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची भी आता है, विलोम शब्द भी आता है, तत्सम तद्भव भी आते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें सारे आपको मिलेंगे। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसमें गगन हो जाएगा। दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात हो जाएगा। लाभ का विलोम शब्द हानि हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अनपढ़ हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, वो सर्वज्ञ होगा। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट में एक दिवस पूछा जाता है, चाहे हिंदी दिवस पूछा जाए चाहे आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और एक ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये 3 याद कर लेना, तीनों में से आपका एक 100% श्योर है, कोई आप ज़्यादा मत करना। एक दिवस जरूर याद कर लेना, एक पर्यावरण दिवस 5 जून को, एक ओजोन दिवस 16 सितंबर को और एक आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ये 3 ही पूछता लौट फिर के, यही तीनों आते रहते हैं, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 हिंदी की लिपि कौन सी है, जो हिंदी हमारी किस भाषा में या किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी प्रश्न पूछता है, हिंदी में बहुत बार पूछा गया है। हिंदी की लिपि कौन सी है, ठीक है, तो वो देवनागरी लिपि है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 माँ ने बच्चे को दूध दिया में संप्रदान कारक कौन सा होगा, तो इसमें बच्चे को दिया है ना। हवा से दीपक बुझ गया में कौन सा कारक होगा, इसमें करण कारक होगा। प्रश्न नंबर 44 दिल्ली से ट्रेन आई में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 45 राम का मित्र आया में कौन सा कारक संबंध कारक, इसमें कौन सा कारक होगा, तो इसमें संबंध कारक होगा। राम का मित्र आया, ठीक है, तो राम का मित्र तो का आ रहा है ना, तो का के रारी रहे, तो वो संबंध में आते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से समझाया है ये मैंने आपको। जैसे कारक चिन्ह है, इनके चिन्ह याद कर लीजिए, वो उनसे ही बनते हैं, ये कभी गलत नहीं होते। तो प्रश्न नंबर 47 हो जाएगा हे भगवान में कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। हे अरे वो भी बताया था मैंने। प्रश्न नंबर 48 मोहन ने सीता को कहानी सुनाई में कर्म कारक कौन सा है, तो सीता को। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 लकड़ी से कुर्सी
बनाई गई में कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। इसमें इसके चिन्हों से पहचाना जाता है कारक को, ठीक है। पेड़ से आम तोड़े गए तो इसमें अपादान कारक होगा। जैसे कोई चीज़ किसी से दूर हो रही है ना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बच्चा गिरा, या छत से बंदर कूदा, तो ये ना अलग हो रहा है, छत से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें हमारा अपादान कारक होता है। ये 100% श्योर पूछा जाता है। अपादान कारक तो पूछ ही लेता है, हाँ मोस्टली यही पूछा जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, आम से गिरा, या बंदर छत से कूदा, या बिल्ली छत से कूदी, इस तरीके से यही टॉपिक घूमता रहता है, इसी से पूछता है आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। राजा के सैनिक में कौन सा कारक होगा, तो वो संबंध कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, ठीक है। पुस्तक मेज पर रखी है, कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। मेज पर, किस पर है, मेज पर है ना, अधिकरण में पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 53, अरे बच्चों में कौन सा कारक होगा, तो संबोधन कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 54, सीता ने गाना गाया में कर्ता कौन सा होगा, तो इसमें सीता हो जाएगी, ठीक है। राम ने रावण को मारा में कौन सा कारक होगा, इसमें रावण को। किसको मारा है, रावण को। प्रश्न नंबर 56, कमल से पत्र लिखा, कलम से पत्र लिखा, ठीक है, चाहे कमल ने पत्र लिखा, है ना, इस तरीके से बहुत सारे कारक बन जाते हैं। जैसे कलम से पत्र लिखा, या फिर देखो ये से आ गया यहाँ पे, तो इसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। गरीबों को कपड़े बांटो में कौन सा कारक होगा, तो इसमें होगा संप्रदान कारक, को के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है। इसका चिन्ह होता है संप्रदान को के लिए, को आ जाए, के लिए आ जाए, ये शब्द पहचाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 58, घर से बाहर जाओ में कौन सा कारक चिन्ह होगा, तो अपादान कारक होगा। देखो घर से बाहर जा रहा है ना, चाहे वो जैसे घर से बाहर जा रहा है ना, तो घर से तो दूर हो रहा है ना। जैसे दिल्ली से आगरा गया, तो इसमें भी अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। कोई जैसे किसी चीज़ से दूर हो रहा है, तो उसमें अपादान कारक होता है। मोहन की साइकिल में कौन सा कारक होगा, तो इसमें संबंध कारक होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 60, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं में कौन सा कारक होगा, तो इसमें अधिकरण कारक होगा, ठीक है। ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है मेरा लास्ट तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 65, प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, जो उदाहरण क्या है इसका, तो जो और सो है, ठीक है। प्रश्न नंबर 66, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, इसमें कौन, क्या, कैसे, कब। जो प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला होता है हमारा, एक सेकेंड, जो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा ये वाला होता है, तो इसको कौन, कब, क्या, कैसे, इस तरीके के चिन्ह आते हैं, ठीक है। 67, प्रश्न नंबर 67, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होता है, कोई, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 का, क्रिया के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः क्रिया कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 69, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 70 है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़े, इसका तो कर्म पे पड़ता है तो वो तो सकर्मक है, इस पर कर्म पे पड़ ही नहीं रहा है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। 71, सहायक क्रिया का उदाहरण क्या है, तो ये है, था, रहे, इस तरीके से रहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 72, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिससे कार्य कराने का बोध हो, जिससे कार्य कराने का बोध हो, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इसको लास्ट तक देखिए, ठीक है। ये
74 क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुण बताने वाला विशेषण को। जैसे कोई हमारी गुण या विशेषता बता रहा है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 75, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्या बताने वाला विशेषण हो, जैसे कि 4 गज, 4 मीटर, इस तरीके से बताता है, 4 किलो, इस तरीके से संख्या बताएगा उसमें। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? मात्रा बताने वाला, जैसे किसी चीज़ की मात्रा बता रहा है, गेहूं की, दूध की, तेल की। संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? यह लड़का है, ठीक है। 78 का प्रश्न हो जाएगा हमारा, 78 का हो जाएगा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। प्रश्न नंबर 79, तो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है? आज और कल है। प्रश्न नंबर 80, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है? यहाँ वहाँ है। 81 का समुच्चय बोधक अपव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्यों से जुड़े हों। ये वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे